रेगिस्तान की तपती धूप और उड़ती रेत के बीच पानी की एक एक बूंद किसी अमृत से कम नहीं होती। थार के मरुस्थल के एक छोटे से गांव धोरों की ढाणी की ये कहानी उसी संघर्ष और जिजीविषा को बयां करती है। तपता सूरज और खाली मटके। मई का महीना था। दोपहर के समय सूरज आग उगल रहा था। गांव की लाली देवी ने अपने सूखे गले से थूक निगला, लेकिन वहां नमी का नामो निशान नहीं था। घर के कोने में रखे मिट्टी के 3 मटके खाली पड़े थे, जिनकी तली में अब सिर्फ सूखी मिट्टी की महक बाकी थी। गांव का इकलौता कुआं जो सदियों से प्यास बुझाता आ रहा था, इस साल जवाब दे गया था। अब पानी का मतलब था 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा। उम्मीद का सफर। लाली ने अपने सिर पर 3 मटके रखे और अपनी 10 साल की बेटी मूमल का हाथ थामकर निकल पड़ी। रेत इतनी गर्म थी कि चप्पलों के बावजूद पैरों में जलन महसूस हो रही थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले धोरे थे, जो सुनहरे तो दिखते थे, लेकिन प्यास की शिद्दत उन्हें डरावना बना रही थी। रास्ते में मूमल ने धीरे से कहा, माँ, क्या कल स्कूल जा पाऊंगी? लाली के पास कोई जवाब नहीं था। गांव की ज्यादातर लड़कियों का स्कूल अब पानी लाने की भेंट चढ़ चुका था। जब घर में पीने को पानी ना हो तो किताबों के पन्ने भारी लगने लगते हैं। बावड़ी का वो आखिरी कतरा। करीब 2 घंटे बाद वे उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंची, जहां अभी भी थोड़ा पानी बचा था। वहां पहले से ही औरतों की लंबी कतार थी। अपनी बारी के इंतजार में खड़ी लाली ने देखा कि कैसे लोग एक एक बूंद को छान छान कर भर रही थी। जब लाली की बारी आई तो बावड़ी का जल स्तर और नीचे जा चुका था। उसने रस्सी से बाल्टी डाली, लेकिन नीचे पत्थर टकराने की आवाज आई। उसने हार नहीं मानी। बार बार कोशिश करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपनी मटकी भरी। वो पानी मटमैला था, लेकिन उस समय वो दुनिया का सबसे कीमती तरल था। घर वापसी का सफर और भी कठिन था। सिर पर पानी का वजन और ढलती सूरज की थकान। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। लाली के पति और बच्चों ने जब पानी पिया तो उनकी चेहरों पर जो सुकून था, उसने लाली की सारी थकान मिटा दी। उस रात लाली ने गांव की चौपाल पर एक बात छेड़ी। उसने कहा, अगर हम सिर्फ पानी खोजते रहेंगे तो एक दिन ये रीत हमें निगल जाएगी। हमें पानी को खोजना नहीं, उसे रोकना सीखना होगा। नया सवेरा। अगले ही हफ्ते से लाली की पहल पर गांव वालों ने पुराने टांकों, बारिश का पानी इकट्ठा करने के कुंडों की मरम्मत शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि आने वाली मॉनसून की एक भी बूंद बेकार नहीं जाने देंगी। निष्कर्ष। रेगिस्तान की ये कहानी केवल प्यास की नहीं है, बल्कि उस साहस की है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी हार मानने नहीं देता। पानी की किल्लत ने धोरों की ढाणी को तोड़ना चाहा, लेकिन उसी किल्लत ने उन्हें एकजुट होकर भविष्य के लिए जल संरक्षण का पाठ पढ़ा दिया।